नमस्कार, मेरा नाम प्रीति है, आप न्यूज़ आई देख रहे हैं। देखिए, बिहार में इस साल जो है आखिरी में बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं। सभी पार्टियां जो है अपने तरीके से मेहनत कर रही है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जनसंवाद यात्रा पे निकले हुए थे और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रगति यात्रा पर। आखिर किसकी यात्रा सबसे ज़्यादा असर करेगी बिहार में? इसी सब तमाम मुद्दे बात करने के लिए हमारे साथ राजद के विधायक रणविजय साहू जी हैं। क्या लगता है, यात्रा जो है सबसे ज़्यादा बिहार की जनता किस पर विश्वास करेगी? किसकी यात्रा पर? देखिए, इस बार तो मुद्दों की लड़ाई हो रही है। माननीय नेता प्रतिपक्ष ने जहां बिहार हिंदुस्तान पाकिस्तान मंदिर मस्जिद दंगा में उलझा हुआ था, उसको माननीय नेता प्रतिपक्ष ने मुद्दों में बांधा है। उन्होंने दवाई कमाई सिंचाई और कमाई की बात की है। उन्होंने कहा कि हम बिहार से पलायन रोकने का काम करेंगे। आज 17 महीने में जो लकीर उन्होंने खींचा बिहार में, नौजवानों जो बेरोजगार थे उनके दर्द को उन्होंने समझने का काम किया। लाखों लोगों की नियुक्तियां हुई, तो बिहार में जो नौजवान है, छात्र है, युवा है, उनका विश्वास, उनका इकबाल बढ़ा है तेजस्वी प्रसाद यादव पर। और यही पूरे बिहार में रुझान है उनके तरफ, बदलाव का एक संकेत है। बिहार में आप देखेंगे तो लगातार जो पलायन की स्थिति है, भ्रष्टाचार है, और जो बेरोजगारी का आलम है, थाने ब्लॉक में अफसरशाही हैं। तो आज शासन व्यवस्था पटना जैसे भी शहर में भी 200 राउंड गोलियां चलाई जा रही हैं। लोग सहमे हैं, डरे हैं, और माननीय मुख्यमंत्री जी खामोश हैं। ऐसा लग रहा है कि बिहार पूरी तरह से अपाहिज हो चुका है। आप लोग बार-बार अपराध की बात करते हैं कि बिहार में बढ़ता अपराध है, बढ़ते जा रहा है अपराध। ललन सिंह हैं केंद्रीय मंत्री, उन्होंने कहा कम से कम राजद वाले तो अपराध की बात ना करें, जो जंगल राज के सरताज थे। देखिए, ये लोग जब गरीबों की सरकार आती है, दलितों कमजोर जब कुर्सी पर बैठते हैं, तो जो मनुवादी लोग हैं, सामंतवादी लोग हैं, उसको जंगल राज का। कौन मनुवादी लोग हैं? अब तो स्पष्ट है। लालू प्रसाद यादव ने 1990 के बाद जिस क्रांति को बिहार में लाया, जिस आंदोलन को बिहार में लाया, गरीबों वंचितों, यानी लालू प्रसाद यादव गरीबों को जगाने का काम किए थे। लालू प्रसाद यादव अंबेडकर साहब के रास्ते पर चले, जननायक कर्पूरी ठाकुर के रास्ते पर चले। आज बिहार निश्चित रूप से आगे बढ़ने का काम हुआ है। वही तेजस्वी प्रसाद यादव, लालू प्रसाद जी ने जो सामाजिक न्याय दिया, और तेजस्वी प्रसाद यादव आर्थिक आज़ादी दिलाना चाह रहे हैं। आज माई बहन की चिंता की, उनके किचन की चिंता की। ये कह रहे हैं कि मैं 2500 रुपया दूंगा। मेरा बगल में सरकार झारखंड में करके दिखाया है, 2500 रुपया उनके खाते में भेज रहा है। तो लोगों का विश्वास हम पर बढ़ा है, और इस बार मुद्दे की लड़ाई होगी। निश्चित रूप से नौजवान है, युवा है, तेजस्वी प्रसाद यादव जो बिहार को बदलना चाहते हैं। बिहार के लिए एक ब्लूप्रिंट उन्होंने तैयार किया है, एक मॉडल तैयार किया है बिहार को तरक्की पर ले जाने के लिए। और बिहार की जनता नीतीश कुमार को देखना नहीं चाहती। आज शराबबंदी में क्या हो रहा है बिहार में? नाटक है। कौन लोग शराब का काम कर रहे हैं साहब? 1 लीटर भी बोतल अंदर आता है तो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री पर चार्ज बनता है। आप इस राज्य के कस्टोरियन हैं, इस राज्य के मुखिया हैं, लेकिन आज गरीब मर रहा है। जहरीली शराब से कौन मर? सरकार की पॉलिसी है। हम तो आपके साथ थे 2016 में, मैं भी समर्थन किया था। इसलिए समर्थन किया था कि आप गांधी के सपनों को साकार करने चले थे। लेकिन आज क्या हो रहा है बिहार में? जिस गांधी के सपनों को आप साकार करने चले थे, जिसके लिए हमने समर्थन दिया था आपको, आज एक दूसरा मार्केटिंग बाजार बन चुका है। जो सत्ताधारी लोग हैं उनके संरक्षण में बड़े पैमाने पर शराब बिक रहे हैं और बेचे जा रहे हैं। सर, आप ही के विधायक हैं, उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार हमारे साथ आ रहे हैं, इसलिए दिल्ली नहीं गए हैं। तो जदयू वाले कह रहे हैं कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं, जब जब पार्टी में फूट पड़ती है तब तब नीतीश कुमार को लाने की बात करने लगते हैं। अब देखिए, हमारा तो विचारधारा है और हम विचारधारा से कभी समझौता नहीं करते। लालू प्रसाद यादव ने लगातार कभी भी विचारधारा से समझौता नहीं किया। तो हम विचारों पर चलते हैं, और हम समझते हैं कि जहाँ विचारधारा होता है, जहाँ नेता होता है, उसको कोई रोक नहीं सकता है। जनता उसके साथ होगी। एक क्वेश्चन, आप लोग चाहते हैं कि लालू प्रसाद यादव को भारत रत्न मिले, तो हमने पूछने की कोशिश की कि भाजपा की क्या राय है, तो उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल मिलेगा भारत, अपराधों का भारत रत्न मिलेगा, चारे घोटाले का भारत रत्न मिलेगा, जंगल राज के लिए भारत रत्न मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा भारत? कटाक्ष कर रहे थे। ये वही लोग हैं ना जो जननायक साहब जब इस बिहार में आरक्षण के फॉर्मूला को लाए थे, अति पिछड़ा के आरक्षण को बढ़ाए थे, इन्होंने गाली देने का काम किया था। भद्दी भद्दी जननायक साहब को गाली देने का काम किया। आज जननायक साहब का विचार इतना मजबूत था कि आज उन्हें भी भारत रत्न देना पड़ा। तो लालू प्रसाद यादव भी वही शख्सियत है, राजनीति के चाणक्य है साहब। लालू प्रसाद यादव
कई प्रधानमंत्री को उन्होंने बनाने का काम, भूमिका अदा किया। रेल मंत्री जो रेल घाटे में चल रहा था, उस रेल को आगे बढ़ाने का काम, उसको मुनाफा में लाने का काम किया। तो यही लोग जो लालू प्रसाद यादव को गालियां देने का काम कर रहे हैं, पानी पी पी के गाली दे रहे हैं, यही लोग माननीय लालू प्रसाद यादव को सम्मानित करेंगे। आप लोग हर बार 17 महीने का जिक्र करते हैं, क्या लगता है कि बस ये काफी है 17 महीने के लिए जो बात करते हैं आप लोग, बस जनता इसको ध्यान में रख करके चुनेगी आपको? निश्चित तौर पर जनता तो मॉडल देखती है ना। नीतीश कुमार जी लंबे समय से मुख्यमंत्री हैं, आखिर नौजवानों को उन्होंने रोजगार क्यों नहीं दिया? किसने रोका था इस काम के लिए? अगर इस मॉडल को किसी व्यक्ति ने उतारा तो उस व्यक्ति का नाम है तेजस्वी प्रसाद। उस वक्त भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही थे। मॉडल किनका था? मुख्यमंत्री जी, आपको तो जनता क्रेडिट जेडीयू वाले भी ले रहे हैं, आप भी ले रहे हैं। क्रेडिट तो जनता देगी, क्रेडिट हमारे कहने से नहीं होगा और जदयू भाजपा के कहने से नहीं होगा, क्रेडिट जनता देती है। लोकतंत्र में जनता मालिक है, इसके अलावा कोई मालिक नहीं। लोकतंत्र में जनता मालिक है, इसके अलावा कोई मालिक नहीं है, ये कहना है राजद के विधायक रणविजय साहू जी का। बाकी देखना दिलचस्प होगा कि जनता मालिक है, जनता किसको अपने सिर पे बिठाती है और किसे इस बार जीत के कुर्सी पर बिठाती है, देखना बहुत ही दिलचस्प होगा। बाकी आप तमाम सब पूरे के लिए हमारे साथ बने रहिए, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।